लिए हुए एक संकट से अभी दुनिया उभर नहीं पाई है। कोरोना जैसी महामारी से दुनिया अभी जूझ रही है। इसी बीच चीन ने एक और संकट खड़ा कर दिया है पूरे विश्व के लिए। चीन जो है एक स्पेस स्टेशन बना रहा है। इसके लिए इसने कुछ दिनों पहले एक रॉकेट जो है लॉन्च किया था और अब चीन का उस रॉकेट से नियंत्रण जो है हट चुका है और यह रॉकेट जो है अनियंत्रित होकर कभी भी पृथ्वी पर किसी भी देश पे गिर सकता है। तो आज हम इसी संबंध में बात करेंगे। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अंतरिक्ष में भेजा गया चीन का रॉकेट किसी भी दिन वापस धरती पर अनियंत्रित प्रवेश कर सकता है। यह रॉकेट का मुख्य हिस्सा यानी कोर करीब 100 फीट लंबा है। आप सोच सकते हैं कि कितना भारी भरकम यह रॉकेट है। इसका वजन करीब 21 टन है। पिछले साल मई महीने में चीन का एक रॉकेट पश्चिमी अमेरिका और अटलांटिक महासागर में गिरा था। पश्चिमी अफ्रीका के एक गांव को इस रॉकेट ने बर्बाद कर दिया था। हालांकि अच्छी बात ये थी कि इस गांव में जो है कोई रहता नहीं था। चीन के इस रॉकेट का नाम जो है लॉन्ग मार्च 5B-Y2 था। फिलहाल यह रॉकेट धरती के चारों तरफ लो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, यानी यह धरती के ऊपर 170 किलोमीटर से 372 किलोमीटर के बीच में जो है यह तैर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। इसकी गति की बात करें तो यह 25,490 किलोमीटर घंटा यानी 7.20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है यह चक्कर लगा रहा है इतनी ऊंचाई पर, और कभी भी यह जो है इससे नीचे और ऊपर भी आ जा रहा है, और कब यह धरती के वायुमंडल में जो है प्रवेश करेगा कोई इसकी समय सीमा जो है तय नहीं है। चीन ने यह रॉकेट जो है 28 अप्रैल को अपने 93वें स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B छोड़ा था। यह एक मॉड्यूल लेकर स्पेस स्टेशन तक गया था। मॉड्यूल को तय कक्ष में छोड़ने के बाद इसे नियंत्रित तरीके से धरती पर लौटना था, लेकिन अब चीन की स्पेस एजेंसी इस पर से अपना नियंत्रण जो है खो चुकी है। जमीन पर मौजूद अलग अलग देशों के रडार जो है इस रॉकेट पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि अगर किसी भी देश के ऊपर यह रॉकेट जो है आता है तो सबसे पहले इसकी सूचना लोगों को दे दी जाए। इसकी गति लगातार जो है बदल रही है और ऊंचाई भी लगातार बदल रही है। इसी वजह से यह पता करना मुश्किल हो रहा है कि यह धरती पर कब और किस दिन और कहां गिरेगा। वैसे तो धरती के वायुमंडल में आते ही इसका अधिकतर हिस्सा जो है जलकर खाक हो जाएगा, लेकिन छोटा मोटा हिस्सा भी जो है आबादी वाले इलाके में गिरा तो यह वाकई में तबाही मचा दे। आपको बता दें कि पिछले 3 दशकों में इतनी भारी भरकम चीज जो है अंतरिक्ष से पृथ्वी पर नहीं गिरी है। ये जो रॉकेट है पहले इसे नियंत्रित तरीके से समुद्र में गिराने का जो है प्लान था, लेकिन अब यह योजना बेकार हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में कभी भी यह रॉकेट जो है धरती पर अनियंत्रित तरीके से गिर सकता है। अभी यह पता लगाना मुश्किल है कि यह रॉकेट धरती पर कहां गिरेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेस सेफ्टी प्रोग्राम ऑफिस के प्रमुख होल्गर ग्रक ने कहा कि इस समय यह बता पाना मुश्किल है कि इस रॉकेट का कितना हिस्सा बचकर धरती पर आएगा, क्योंकि हम इसकी डिजाइन के बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि 17,800 किलोग्राम वजनी कोर का 20 से 40% हिस्सा जमीन तक आएगा या फिर समुद्र में गिरेगा, ये तो समय बताएगा। इस समय रॉकेट का जो मार्ग है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक यह धरती के उत्तरी गोलार्ध में स्थित न्यूयॉर्क, मैड्रिड और बीजिंग के आसपास गिरेगा, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित दक्षिणी चिली और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के आसपास गिर सकता है। यानी धरती के इन हिस्सों को चीन के अनियंत्रित रॉकेट से जो है बहुत ही बड़ा खतरा है। मई 2020 में भी चीन ने एक ऐसा ही रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा था। उसने भी इसी तरह से धरती पर अनियंत्रित प्रवेश किया था, जिसकी वजह से पश्चिमी अफ्रीका के गांव कोटे डी इक्वायर में तबाही मचाई थी, लेकिन यहाँ किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं आई थी। इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चीफ ने इस पर चीन की स्पेस एजेंसी को जो है काफ़ी लताड़ा था।
वाकई में चीन जिस तरह से हरकतें अपनी कर रहा है उसको हर चीज़ें सावधानी पूर्वक करनी चाहिए ताकि विश्व के ऊपर उसके चलते कोई खतरा ना आए। कोरोना को लेकर भी देखा गया तो चीन ने काफ़ी लापरवाही बरती जिससे पूरे विश्व को जो है आज इस संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो चीन को लेकर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।